हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया था। और वीडियो रिकॉर्ड करते करते मुझे ये फील हो रहा था कि इतना अगर आप लोग समझ जाओ या फिर इतना भी कोई इंसान समझ जाए ना और इसको इम्प्लीमेंट कर ले तो उसकी ज़िंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो लॉ है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, आज फिर से रिपीट करूँगी कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अजम्पशन, या फिर बस इतना ही कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होगा। अगर आप इसको सीरियसली करना स्टार्ट कर दो तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, हमारी मेंटल वीकनेस, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, या फिर हमारे पास्ट ट्रॉमास, है ना, या फिर हमारे आसपास के लोग जो हमें इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने नहीं देते। और जो सबसे बड़ा रीज़न है जो हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, वो हमारे अंदर की कमी ही है। क्योंकि हमको हमारे जो करंट सर्कमस्टेंसेस है वो इतने ज़्यादा रियल लग रहे होते हैं कि हमें बाकी सारी चीज़ें झूठ लगती हैं। हम बहुत विश्वास करके कभी इस चीज़ में आ भी जाते हैं, मतलब कि हाँ चलो ठीक है, लॉ अप्लाई करते हैं, बट जब हमें एक दो दिन में रिजल्ट नहीं दिख रहे होते हैं तो हम पैनिक करने लग जाते हैं। एंड मैं लिटरली बता रही हूँ आपको कि ऐसा ही होता है। 2 दिन में अगर किसी को उसके अफर्मेशन का रिजल्ट नहीं दिख रहा है ना, तो एक अंदर से इनसिक्योरिटी आने लग जाती है कि अरे, मैनिफेस्टेशन होता भी है कि नहीं होता है, मैं जो कर रही हूँ सही कर भी रही हूँ या नहीं। तो इन सारी इनसिक्योरिटीज़ से हमें बचना होगा और बार बार हमें ये खुद को बोलना होगा कि चाहे ये वर्क करे या ना करे, बट मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगी। मैंने भी खुद से यही बोला था जब मैंने इस लॉ को यूज़ करना स्टार्ट किया, तो मैंने भी खुद को यही बोला कि मुझे नहीं पता कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, बट जितने भी मेरे पास प्रूफ्स हैं, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मैं इसको 100% इम्प्लीमेंट करती हूँ। जो भी होगा रिजल्ट देखा जाएगा एंड उसका रिजल्ट आपके सामने है। मैंने ये चीज़ कई बार बताई है आप लोगों को, फिर से बता रही हूँ। मैंने करियर मैनिफेस्ट किया जिसमें मुझे आई थिंक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मुझे 3 मंथ्स लगे थे। आप टोटल मान सकते हो कि मैंने 3 मंथ डेडिकेटेडली अपने करियर के लिए अफर्म किया था। मुझे 3 मंथ्स लगे थे मैं जो बनना चाहती थी वो बनने में, है ना। मुझे सिर्फ 3 मंथ लगे। मुझे मेरी मैरिज मैनिफेस्ट करने में 3 मंथ लगे थे। और जब मैंने अपने नो कांटेक्ट के लिए अफर्म किया था कि वो ख़त्म हो जाए, वो एक दिन में मैंने अपना नो कांटेक्ट ख़त्म किया था। और ओवरनाइट मैंने अनब्लॉक मैनिफेस्ट किया, वो भी एक ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ मेरा कोई ऐसा लविंग रिलेशनशिप नहीं था, बट ये पर्सन मेरे मैरिज मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ये स्टोरी भी मैंने ऑलरेडी कुछ प्रीवियस वीडियोज़ में शेयर की है। कहने का मतलब है कि मैनिफेस्टेशन हमेशा इंस्टेंट होता है एंड अगर आपकी रियलिटी में 10,000 लोगों को भी मूव करना पड़े ना, वो करेंगे। और अगर आपको मूव करना पड़ा तो आप भी करोगे। पर जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि लोग 2-4 दिन अफर्मेशंस करते हैं, फिर उसके बाद पैनिक हो जाते हैं, 3D में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार ये सोच के अब बहुत आश्चर्य होता है कि लोगों को लॉ ऑफ अजम्पशन का इतना पता है, फिर भी वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्यों रिएक्ट करते हैं। वो ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि वहाँ पर क्यों क्या चल रहा होगा, इस की लाइफ में क्या हो रहा होगा। वो क्यों अपनी रियलिटी में रह के अफर्म नहीं करते हैं। वो क्यों ये नहीं सोच रहे हैं कि उनके थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर वो एक लैक वाला थॉट सोच रहे हैं, या फिर अगर वो ये सोच रहे हैं कि अभी भी उनका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, उनकी इनर कन्वर्सेशन रॉन्ग है, तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं कोई। पर ये गलती तब होती है जब हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत वीक होता है। ये गलती तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं। हमें लग रहा होता है कि नहीं, हमारी जो डिज़ायर है अगर वो हमें नहीं मिली तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जब मैंने एक दिन अफर्म किया और वो ब्लॉक ख़त्म हो गया ना, तो मेरे अंदर ये विश्वास आया कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम कुछ भी पा सकते हैं। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ आपको, इतनी बुरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना लाइफ के, और मेरे भी सच में बहुत बुरे सर्कमस्टेंसेस थे। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी आपके ही जगह पे थी और आपकी इस जगह से मैं आज उस जगह पे हूँ जहाँ मैंने सोचा था खुद को। मुझे बचपन से ही पता था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगी। मुझे बचपन से एक चीज़ थी, शायद कुछ लोग ऑफेंड भी हो सकते हैं इस बात से, बट मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि मैं पहाड़ी हूँ, उत्तराखंड से हूँ, बट मुझे हमेशा से ये था कि मैं किसी पहाड़ी से शादी नहीं करूँगी। उसके मल्टीपल रीजंस हैं, मेरे पर्सनल रीजंस हैं। हाँ, मेरे को हमेशा से था कि मैं पहाड़ी से शादी नहीं करूँगी। दूसरा, मेरे हमेशा दिमाग में पता नहीं क्यों किसने ये डाल दिया कि मेरी तो इंटरकास्ट मैरिज ही होगी। अरे बचपन में, मतलब जब मैं बहुत 5th 6th 7th में पढ़ती थी, तो मेरे पता नहीं आसपास के लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते थे कि तेरी तो इंटरकास्ट मैरिज ही होगी। आई डोंट नो वो क्यों बोलते थे, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में फिट हो गई कि हाँ शायद मेरे साथ ऐसा ही होगा।
और जैसा लड़का मुझे चाहिए था, जैसी उसकी सोच चाहिए थी, जैसा उसकी पर्सनैलिटी चाहिए थी, और जो मैं अपने लिए सोचती थी कि मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं शादी के बाद ऐसे रहूँगी, मतलब चाहे वो कैसे भी हुआ, ये मैनिफेस्टेशन तो बाद में आया, ये शादी मैनिफेस्ट करनी है, ये चीज़ बाद में आई, लॉ ऑफ अजम्पशन बाद में आया, बट वो जो मेरे बचपन के थॉट्स थे ना कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, वो अब मेरे को दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। मेरी हर डिज़ायर, मतलब मैं मन में सोचती हूँ और कुछ टाइम बाद वो पूरी हो जाती है। मैं मांगती नहीं हूँ, बस वो अपने आप सब कुछ होते जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने खुद के ऊपर काम किया। मैंने अपने लिमिटेशंस को ब्रेक किया। मैंने खुद को लिमिट नहीं किया। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ और ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, पर इसके जो पात्र हैं वो मैं थोड़ा सा इधर-उधर कर रही हूँ। दो भाई हैं, ए और बी। उन दोनों भाइयों का डिस्कशन चल रहा है जब वो बहुत छोटे हैं। तो उसमें से जो एक बड़ा भाई है वो ऐसे बोल रहा है कि मुझे तो मैं तो मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मुझे तो वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैं तो घूमूंगा, मैं तो अपनी शादी ऐसे करूँगा, मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करूँगा, ये खरीदूंगा, मेरे पास अपनी कार होगी। वो उसका कुछ इस तरह का थॉट पैटर्न है। बट जो दूसरा भाई है वो ऐसे बोल रहा है कि अरे नहीं, ऐसा कैसे करेगा तू, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। मतलब वो करंट सर्कमस्टेंसेज के हिसाब से सोच रहा है जो दूसरा भाई है। तो पर वो जो बड़ा भाई है वो उससे बहस तो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं, है ना। आप मान सकते हो कि 12-13 साल के हैं। वो बहस तो नहीं कर रहा है उस बारे में, पर वो सोच रहा है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, पर मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसको अपने आप ही फील हो रहा है कि हाँ वो कर सकता है। और जो दूसरा वाला है छोटा भाई, उसको लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर दोनों बड़े हुए और जो बड़ा भाई था वो पढ़ाई करने लग गया, वो पढ़ाई में ठीक था। और जो छोटा भाई है उसने तो कहीं ना कहीं उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट ही वीक था और उसको लग रहा था कि नहीं हो सकता, मैं तो कितना ही कर लूँ, हम तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकल सकते, है ना। तो वो उसी तरह से एवरेज लाइफ जीने लगा। और फिर कुछ टाइम बाद उसको किसी से प्यार हो गया और फिर उसकी शादी हो गई, ठीक है। और जो बड़ा भाई था उसको भी घर वालों ने बोला कि भाई अब तुम भी शादी कर लो, बट उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मुझे तो लाइफ में बहुत आगे जाना है, मैं पहले अपना करियर एस्टेब्लिश करूँगा। तो वो अपने करियर के पीछे लग गया। फिर होना तो ये चाहिए था ना कि बड़े भाई की शादी पहले हो जाए फिर छोटे भाई की हो, बट उल्टा हुआ। तो वो जो छोटा भाई था उसकी लाइफ तो वैसी ही है, एवरेज। वो थोड़ा बहुत अर्न करता है, उसकी वाइफ भी थोड़ा बहुत अर्न करती है, हालांकि ठीक है, दे आर हैप्पी। आई एम नॉट सेइंग कि उनकी लाइफ बुरी है, मैं बस बोल रही हूँ कि कितना फ़र्क होता है हमारी थॉट का हमारी लाइफ के ऊपर। और वो जो दूसरा भाई है उसकी शादी कुछ टाइम बाद हुई, और उसकी शादी बहुत अच्छी लड़की से हुई, ऐसी लड़की से हुई जो खुद भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, और वो लड़का भी खुद अच्छा अर्न करता है, खुद अच्छी पोजीशन में है। मतलब उसने अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर लिया। वो जो बचपन में बोल रहा था ना कि मेरे पास अपनी कार होगी, मेरे पास अपना घर होगा शहर में, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा, वो उसने अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लिए। हालांकि उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट उसने कर लिया। ऐसा कैसे हुआ? वो छोटा भाई था ना, उसने अपने आप को लिमिट कर दिया, उसने उस लिमिटेशन को ब्रेक नहीं किया। अगर आप किसी भी इंसान से पूछो कि आपको लाख रुपए दूं और 1000 रुपए दूं, आप क्या चूज करोगे, तो एवरीबडी विल से कि हाँ हमको लाख रुपए चाहिए। कोई भी ऐसा डम नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे 1000 रुपए चाहिए। लेकिन वो क्या उस चीज को सच में एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हाँ मुझे लाख रुपए मिल सकते हैं इस वक्त? वो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है ना। उनको उसको विश्वास ही नहीं होगा। जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होगा उसको लगेगा कि हाँ ये तो झूठ बोल रहा है, तो बकवास कर रहा है, मेरे पास कहाँ से आएंगे 1 लाख रुपए, है ना, ये कहाँ से देगा मेरे को, है ना, मेरे पास तो आ ही नहीं सकते हैं। बट जबकि जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई होगा वो बोलेगा कि लाख क्यों, मैं तो करोड़ डिजर्व करता हूँ। तो ये डिफरेंस होता है। और ये जो मैंने कहानी सुनाई ना आपको बिल्कुल सच्ची है, और ऐसी कहानी आपके आसपास बहुत सारी होंगी जहाँ पे एक इंसान ने अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस को अपनी रियलिटी मान लिया और हार मान ली, गिव अप कर लिया, आगे बढ़ा ही नहीं। और एक ऐसा इंसान भी होगा जिसने कितने ही बुरे सर्कमस्टेंसेस हुए होंगे बट उसने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ता गया, परसिस्ट करता गया, एंड उसने वो सब अचीव किया जो वो चाहता था, और इवन मोर। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरी नज़र में जो प्राइम एग्जाम्पल है वो है APJ अब्दुल कलाम का, है ना। और बहुत सब कुछ पॉसिबल है यार, सब कुछ पॉसिबल है। मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब लॉ ऑफ अजम्पशन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैंने आज तक जो भी अफर्म किया ना, जो भी अफर्म किया है मैंने, वो मैनिफेस्ट हुआ है। चाहे वो हेल्थ के एस्पेक्ट में है, चाहे वो करियर के एस्पेक्ट में है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में है। इस कहानी से ये प्रूफ होता है कि आपको ज़िंदगी में वो मिलता है जो आप ऑलरेडी हो। और आप क्या हो? आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट हो। जो आपके बारे में सेल्फ कॉन्सेप्ट है वही आप हो। अगर आपको लगता है कि आई एम डिज़र्विंग, यू आर डिज़र्विंग, एंड आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट वर्दी, तो यू विल नॉट गेट इट। अगर आपको लगता है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन को आपसे बेटर कोई मिल जाएगा, तो हाँ
आप यही एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि नहीं, मनी तो मेरे लिए एक स्ट्रगल ही है, तो यू विल फेस द सेम। इसीलिए हमें ज़रूरत होती है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने की, ताकि हम इन लिमिटेशंस को तोड़ें और नए अजम्पशन बनाएं अपने बारे में, नए बिलीफ्स सेट करें, क्योंकि आपके बिलीफ ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। आपकी जो लाइफ है अभी, वो आपके ही थॉट्स का कल्मिनेशन है। आप अपने आप को किस तरह से लिमिट कर रहे हो, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी करंट रियलिटी क्या है। ये तो हो गया कि कैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम सॉल्यूशन की ओर बातें करते हैं कि कैसे आप लोग इसको ठीक कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना है अलग अलग एरियाज़ में। मनी को लेकर आपका क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है, एसपी को लेकर आपका क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अगर एसपी के लिए सब कुछ पॉजिटिव है तो रिलेशनशिप के लिए क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है। अगर रिलेशनशिप के लिए सब कुछ ठीक है तो ओवरऑल अपने बारे में क्या आपको फील होता है कि मैं डिजर्विंग हूँ या नहीं, मेरे साथ अच्छी चीज़ें होती हैं या नहीं, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ या नहीं। इन चीज़ों के ऊपर गौर करो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो एंड फिर उनको डेलिबरेटली चेंज करना स्टार्ट करो। चाहे आपके आसपास अभी कितनी ही नेगेटिविटी है, चाहे कितने ही बुरे सर्कमस्टेंसेज हैं, आपको खड़े रहना पड़ेगा। मैंने पहले भी कभी बोला है कि यू हैव टू परसिस्ट लाइक अ माउंटेन। आपको एक पहाड़ के जैसे खड़े रहना पड़ेगा। आपकी परसिस्टेंस वैसी ही होनी चाहिए, कितने ही आंधी तूफान आ जाए, आपको अपनी जगह पे डटे रहना है कि मैंने अपनी रियलिटी फिक्स कर ली है, मेरा अजम्पशन फिक्स है, अब ये चेंज नहीं होगा। ये सर्कमस्टेंसेस टेम्पररी हैं, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ अपने ऊपर काम करूँगी, मुझे और कुछ नहीं पता। मेरी अथॉरिटी सिर्फ मेरी रियलिटी में है एंड मेरी रियलिटी में सब बहुत अच्छे हैं। मेरी रियलिटी में आई एम दी लकीएस्ट। मेरी रियलिटी में सब कुछ मेरे फेवर में काम कर रहा है। जब इस तरह से सोचना स्टार्ट करोगे अपने करंट सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर करते हुए, तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत हद तक ठीक हो जाएगा एंड बहुत हद तक क्या 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि 3D डिले में वर्क करती है। आप जो आज सोच रहे हो वो कल होगा और जो कल सोचोगे वो परसों होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे थॉट्स और हमारे डिज़ायर्स अलग होती हैं। हमारी डिज़ायर बहुत बड़ी है बट हम अपने आप को रोक रहे हैं। बट अच्छी बात यह है कि आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो। ये थॉट्स परमानेंट नहीं है। यू कैन चेंज योर थॉट्स। आपको बस अपने जो भी डिज़ायर्स हैं उनके साथ अपने थॉट्स को अलाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक डिज़ायर है, आपको कुछ चाहिए। पहला थॉट ये है कि नहीं, शायद मुझे नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, इतना अच्छा तो कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर अभी भी आपको वो चीज़ मिल सकती है अगर आप अपने थॉट्स को ठीक कर लो कि नहीं, आई डिज़र्व इट, मैं ये पा सकती हूँ, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप धीरे धीरे अपने थॉट्स के ऊपर काम करते हो तो आपकी जो सोच है या जो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो इस डिज़ायर को मैच कर लेगा, उस डिज़ायर के अलाइनमेंट में आ जाएगा एंड आपके लिए फिर वो चीज़ बड़ी नहीं रहेगी एंड यू विल गेट इट। जब मेरे सामने ये मैरिज वाला डिज़ायर आया तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लगता था कि शायद पॉसिबल नहीं होगा, कैसे पॉसिबल होगा, करंट सर्कमस्टेंसेस तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। मुझे फिर उसके बाद लॉ ऑफ अजम्पशन मिला। उससे पहले मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन नहीं पता था, है ना। बट जब ये डिज़ायर आई और उसके बाद मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन मिला तो मुझे लगा कि शायद पॉसिबल होगा। मैंने पुश करना स्टार्ट किया खुद को, मैंने अपनी सोच को पकड़ना स्टार्ट किया। तो मेरे थॉट्स में क्या कमी है, मुझे उसको किस हिसाब से अलाइन करना है, ये मैं समझने लगी और मैंने उसकी ओर काम किया तो आई गॉट इट। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपके लिए आप परफेक्ट हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ये सोचो कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ। सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होने का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आप क्या हो, आपको सब पता है अपने बारे में, लेकिन एक एक्सेप्टेंस अपने लिए कि मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ, मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ और मैं बेस्ट हूँ मेरे पार्टनर के लिए, मैं परफेक्ट हूँ उसके लिए, मैं परफेक्ट हूँ अपनी जॉब के लिए। ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर एक ईगो आ जाए कि मैं तो सुपीरियर हूँ। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हम सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे, वो तो एक तरह की डिजीज़ है। पर सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको अवेयर करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट आपको निखार देता है। आप जो हो, जैसे हो, खुद से प्यार करने लगते हो, खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो। मुश्किल वक्त में आप घबराते नहीं हो और सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होना तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। सब कुछ को लोग प्यार से देखेंगे, आपको लोग प्यार रिस्पेक्ट देंगे, आपकी जो भी डिज़ायर आपके मन में आएगी वो आपको 3D में दिखने लगेगी। आपके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होगा फिर। तो हमें अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसे ही सुधारना है
हम अपने आप को कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपेयर करने की कोई वजह ही नहीं है हमारे। मे बी वो जो दूसरी लड़की है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, या वो जो दूसरा लड़का है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, आपसे ज़्यादा टॉल हो, आपसे ज़्यादा सुंदर उसके बाल हों, या आपसे ज़्यादा स्किल्स हों उसके पास, या वो आपसे ज़्यादा अर्न कर रहा है, बट आप अपने साथ सेटिस्फाइड हो एंड आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हो। येस, आई कैन डू दिस। आप अपने आप को लिमिट नहीं कर रहे हो कि अरे नहीं मुझसे तो नहीं होगा, उसने कर लिया पर मुझे पता है कि मुझसे नहीं। आप ये समझते हो कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, परफेक्ट हूँ, ईश्वर ने मुझे परफेक्ट बना के भेजा है, मुझे कंप्लीट बना के भेजा है, और अगर मेरे सामने एक सिचुएशन आई है तो आई कैन सेल थ्रू इट, मैं कर सकता हूँ। ये होता है सही सेल्फ कॉन्सेप्ट। खुद के लिए एक विश्वास होना, खुद की समझ होना कि मैं असल में कौन हूँ। मैं एक इनफाइनाइट बीइंग हूँ, मेरे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, क्योंकि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जो स्थिति होती है या हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आती है या जो भी सर्कमस्टेंस क्रिएट होता है, हम उस वक्त अपने आप को बहुत लाचार ना समझें, हम बहुत छोटा ना समझें, हम अपने आप को विक्टिम ना समझें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कई बार कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमें दुख दे रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि एवरीथिंग एंड एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। आपके आसपास जो भी हो रहा है, आपके आसपास जैसे भी लोग हैं, वो सब आपके ही मैनिफेस्टेशन या आपके थॉट प्रोसेस का रिजल्ट है। इतने पावरफुल हो आप, है ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट सही करने का मतलब यही है कि आप अपनी इन शक्तियों को पहचानो, आप अपने आप को किसी भी रूप में कमज़ोर ना समझो। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ लव एंड सेल्फ फीलिंग, ये तीनों एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपका सेल्फ लव अच्छा होगा तो आप अपने आप को हमेशा अच्छे से ट्रीट करोगे। अच्छे से ट्रीट करोगे तो कोई आपको बुरी तरह से ट्रीट कर ही नहीं सकता है। आप हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोच रहे होगे। अगर आपके पास ट्रॉमाज हैं, नेगेटिविटी बहुत भरी पड़ी है जो आपको ओवरकम ही नहीं करने दे रही है, तो आप सेल्फ लव भी नहीं कर पाओगे और ना ही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा। ठीक है। और सेल्फ लव अगर बहुत ज़्यादा है आपका कि हाँ आई लव माई सेल्फ, मैं ठीक हूँ, बट आप दूसरों के नेगेटिव बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी रियलिटी में, तो भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड लिटरली सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा ना, आप सब कुछ ठीक कर लोगे अपनी लाइफ में। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, कोई भी ऐसा इंसान जो मेरा क्लाइंट रह चुका है, जो मुझसे करंटली कोचिंग ले रहा है या जिन्होंने पहले मुझसे कोचिंग ली हुई है, अगर आप लोगों की कोई भी सक्सेस स्टोरी है सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देख रहे हो। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो लोग मुझे लिख के भेजते हैं कि मैम हमारे साथ ये हो रहा है, अब हम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हैं, बहुत खुश रहते हैं, पैनिक नहीं कर रहे हैं, एसपी हमको अचीवेबल लग रहा है। ये भी तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप बिल्कुल डेस्परेट हो, आपको लग रहा है कि अगर आपका पर्सन आपको नहीं मिलेगा आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप ख़त्म हो जाओगे, वहीं आप इतने सेटिस्फाइड हो, अब इतने कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि येस इट इज़ ऑलरेडी डन, और आप अपनी लाइफ में इतने खुश हो, अपनी लाइफ के और एरियाज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो। आपको जो लोग आपको छोड़ के जा चुके थे वो लोग वापस आके आपसे बात कर रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो गई है। ये भी तो बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट की होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट फाउंडेशन है। जैसे हम जब घर बनाते हैं तो उसकी एक फाउंडेशन होती है ना, जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतना स्ट्रॉन्ग घर होगा। वैसे ही जितना स्ट्रॉन्ग आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका मैनिफेस्टेशन होगा और आपकी लाइफ होगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक सीट बेल्ट के जैसे होता है। जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो खतरे की स्थिति में हो आप, लेकिन अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आपने सीट बेल्ट भी पहनी है तो आप सुरक्षित हो। सीट बेल्ट नहीं पहनी है आपने, एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बुरी कंडीशन हो सकती है। वैसे ही अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ बिना अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को ठीक किए तो कुछ भी होगा ना, थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव मूवमेंट होगी आप बिखर जाओगे। वहीं अगर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट वाला सीट बेल्ट पहना हुआ है तो चाहे कितने ही बुरे सर्कमस्टेंसेस आए आप खुद को संभाल लोगे। ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसका जो सोल पर्पस है आप लोगों को ये समझाना कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू करो। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके अंदर नीडीनेस नहीं रहेगी, आपके अंदर अपने आप को लेकर जो विक्टिम माइंडसेट है वो सब खत्म हो जाएगा एंड अच्छी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली लाइफ में आने लगेंगी। ठीक है। और दूसरा पर्पज़ ये है कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट का बैच स्टार्ट होने वाला है 16 से। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट का बैच मैं लेकर आई, ये इसका आइडिया मुझे मेरी एक क्लाइंट से मिला जो बहुत टाइम से अपने ऊपर काम कर रही है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का भी शायद उन्होंने किया है। मेरे एक दूसरे चैनल पे मैंने एक
सेल्फ कॉन्सेप्ट सीरीज़ चलाई थी 30 डेज़ तक, वो किया लोगों ने काफ़ी। देखो हर किसी की अलग अलग स्टेज होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो नए होते हैं और उनका मतलब बचपन अच्छा रहा होता है, कोई ज़्यादा ट्रॉमा नहीं होते हैं, वो थोड़ा भी अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करते हैं ना, उनको उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट ठीक हो जाता है और उनको लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होता है, या फिर उनके पास्ट लाइफ के भी ट्रॉमास बोल सकते हो आप, कि उनके अंदर इतने नेगेटिवली स्टोर होते हैं कि वो कितना भी कोशिश कर ले, वो अपने बारे में पॉजिटिव ही नहीं सोच पा रहे हैं। और मैंने अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट जैसे ठीक किया, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता था कि इतना ही काम करना होगा। जैसे कि अगर मैंने 3 मंथ में कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, मैंने 3 मंथ में अपनी शादी मैनिफेस्ट कर लिया, तो इसी 3 मंथ के अंदर मैंने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर भी काम किया है ना। हालांकि थोड़ी फाउंडेशन अलग थी स्टार्टिंग में, तो वो चीज़ें थी, बट कहने का मतलब है कि थोड़ा भी कर लेते हैं तो हो जाता है, ये मुझे पहले लगता था। बट फिर जब मैं लोगों से डील करना स्टार्ट किया और लोगों से उनकी कहानी जानी और उनको देखा, तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहे कितना ही ऊपर ऊपर काम कर रहे हैं, उनके अंदर वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो उनके पैटर्न्स अभी भी नहीं जा रहे हैं और वो अभी भी उनके अंदर लिमिटेशंस हैं। तो उसी से प्रेरित होकर मैंने ये बैच स्टार्ट किया है। तो ये वीडियो आज आप लोगों के सामने आई है, तो पहले तो आप लोगों को पूरी चीज़ पता चल चुकी है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके ऊपर काम करो। अगर आपको लगता है कि मैंने इनफ काम कर लिया है फिर भी मेरे ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है, तो यू कैन जॉइन दिस बैच। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कॉन्टैक्ट करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरी साइड से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।